बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से हैं। आपको ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में वेलकम। हमारा टॉपिक जो है चल रहा है जी मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम्स का, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक है हमारा ऑपरेशन रिसर्च 2 का। लास्ट लेक्चर में मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम्स से रिलेटेड मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी। अगर वो भी आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को लाजमन जाकर देख लें। अगर वो आप देख लेंगे तो फिर ये आज का लेक्चर आपको इंशाअल्लाह समझ आ जाएगा, अदरवाइज़ आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, मैक्सिमल फ़्लो प्रॉब्लम जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, एक्चुअली वो जो प्रॉब्लम है वो ये आपके सामने है। ये एक नेटवर्क मॉडल दिया हुआ था। अब इस नेटवर्क मॉडल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास ये जो आपको नेटवर्क मॉडल में जो ग्राफ नज़र आ रहा है, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब है कि यहाँ पर जो आपके पास डायरेक्शंस हैं वो वन वे डायरेक्शंस हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपका फ़्लो है वो फॉरवर्ड फ़्लो है, वन डायरेक्शनल फ़्लो है। आपको यहाँ पर एरोस भी लगे हुए नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे ये नोड 1 है, ये जो सर्कल के अंदर नंबर लिखा है, ये जो सर्कल है डैट इज़ कॉल्ड द नोड, ठीक है। नोड 1 से नोड 2 की तरफ आपके पास एक एरो से मैंने इसको शो किया, जो कि नोड 1 से नोड 2 की तरफ लगाया हुआ है, और उसके ऊपर जो नंबर 7 है डैट इज़ कॉल्ड दी फ़्लो। मतलब नोड 1 से नोड 2 की तरफ जो फ़्लो है वो 7 यूनिट का है। अब बैकवर्ड एरो नहीं लगाया गया, इट मीन्स यहाँ पर बैकवर्ड फ़्लो अलाउड नहीं है, ठीक है। फॉरवर्ड फ़्लो अलाउड है, आउटगोइंग फ़्लो अलाउड है, आउटवर्ड फ़्लो अलाउड है। ये कहना चाह रहा हूँ। इन दी सिमिलर वे बाकी पूरे आप देख सकते हैं बाकी भी जगहों पर कि आपके पास सिर्फ फॉरवर्ड फ़्लो अलाउड है, ठीक है, बैकवर्ड फ़्लो अलाउड नहीं है। डायरेक्शन जो है एरो की वो आगे की तरफ है, सही है। नोड 2 से नोड 3 की तरफ फ़्लो अलाउड है, नोड 3 से नोड 2 की तरफ बैकवर्ड नहीं अलाउड। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है इसको मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। आज के लेक्चर में मैं जिस मैक्सिमम फ़्लो प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें आप देखेंगे कि एट द सेम टाइम आपको फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड फ़्लो जो है वो अलाउड होगा, ठीक है। यानी कि इनकमिंग फ़्लो भी हो रहा होगा और आउटगोइंग फ़्लो भी होगा एक ही एज के ऊपर। एज किसे बोलते हैं? आप इन दो सर्कल्स को जिस लाइन से मिलाते हैं डैट लाइन इज़ कॉल्ड द एज और आर्क, उसे आर्क भी कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर इसे आप देखें हामदी ताहा की बुक में से, तो हामदी ताहा की बुक में इसी को वो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड फ़्लो नहीं लिखता, वो लिखता है देयर आर गिवन बाई डायरेक्शनल कैपेसिटीज़। क्या लिखता है? बाई डायरेक्शनल कैपेसिटीज़ आर गिवन इन द गिवन नेटवर्क मॉडल, ठीक है। तो ये जो आपका नेटवर्क मॉडल यहाँ पर दिया गया है ये एक्चुअली दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ बुक ऑफ हामदी ताहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसको सम डिफरेंट स्टाइल से मैं आपके साथ इसको सोल्व करने का मेथड बताऊँगा, बिकॉज मैंने ये देखा कि वो जो हामदी ताहा का स्टाइल है डैट इज़ सम वे डिफ़िकल्ट। तो इसको कैसे सोल्व करना है आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं हामदी ताहा की बुक में से जाकर। चैप्टर नंबर 6 है ये आपका, सही है, आप उसमें जाकर देखेंगे तो इंशाल्लाह आज का जो मेथड आपको मैं बताऊंगा वो मच बेटर देन ईजियर होगा उससे जो आप वहाँ पर बुक में देखेंगे। दोनों से आंसर सेम निकलेगा, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले इस फिगर को इंटरप्रेट कर देता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको कि इसका मतलब क्या है। आप गौर करें कि जो पहली वाली फिगर है उसमें आपके पास एजेस के ऊपर सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे नोड 1 से नोड 2 के ऊपर 7 लिखा हुआ है, नोड 2 से नोड 5 तक 5 यूनिट लिखा हुए हैं, नोड 5 से नोड 7 तक 10 यूनिट हैं, और यहाँ पर एरोज भी लगा के दिए हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द डायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ पर ये जो ग्राफ है आपके पास, ये जो फिगर है ये आपकी बेटा यहाँ पर देखें ये 2 वे फ़्लो को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देखेंगे नोड से आगे भी नंबर गिवन है और नोड से पीछे भी नंबर गिवन है। मतलब नोड 1 से नोड 2 तक ये जो लाइन बनाई गई है उसके ऊपर आप गौर करें, मतलब ये मेरे पास अगर नोड 1 है एंड दिस इज़ नोड 2, नोड 1 से आगे एक नंबर गिवन है डैट इज़ 10 और नोड 2 के पीछे एक नंबर गिवन है 0। अब ये क्या शो कर रहा है? दिस शोज़ डैट देयर इज़ अ 10 यूनिट ऑफ फ्लो फ्राम नोड 1 टू नोड 2 and 0 shows that there is no backward flow, there is no reverse flow allowed from node 2 to node 1। यानी नोड 2 से नोड 1 की तरफ फ्लो अलाउड नहीं है, या दूसरे अल्फाज में 0 यूनिट का फ्लो अलाउड है, ठीक है। 0 यूनिट मीन देयर इज़ नो फ्लो,
ठीक है। इन दी सिमिलर वे बाकी एजेस पर भी आप देख सकते हैं। हाँ, एक एज ऐसा है नोड 4 और नोड 3 के दरमियान, दिस इज़ नोड 4, दिस इज़ नोड 3। नोड 4 के ऊपर एक नंबर है, इसके आगे 5 और इस नोड 3 से पीछे है नंबर 10। ठीक होगी बात ये। अब यहाँ पर ये जो दो नंबर्स आ गए हैं ये शो कर रहे हैं कि इस ग्राफ में बाई डायरेक्शनल कैपेसिटीज गिवन है, यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड फ्लो एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर अलाउड है। कैसे? नोड 4 से नोड 3 की तरफ अगर आपने जाना है तो 5 यूनिट का फ्लो अलाउड है, और नोड 3 से नोड 4 की तरफ अगर आपने बैकवर्ड आना है देन अगेन आपको बस 10 यूनिट का फ्लो अलाउड है। ठीक है। अगर इसको मैं साइक्लिक नेटवर्क की फॉर्म में लिख कर दिखाऊँ आपको, साइक्लिक नेटवर्क क्या था कि उसमें आपके पास एक नोड जो है, दो नोड्स हैं ना, मतलब उनके दरमियान लूप बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये मेरे पास नोड 4 है, नोड 3 है ना, तो इसको ये लूप की शक्ल में लिखें तो ये देखें, नोड 4 से नोड 3 की तरफ ये 5 यूनिट का फ्लो है, और नोड 3 से नोड 4 की तरफ जो डायरेक्शन बनेगी उस पर 10 यूनिट का फ्लो है। तो इसको अगर आप ओपन करके देखें तो ये इस तरह कुछ बनेगा। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा जी। अब इस तरह के नेटवर्क मॉडल को जिसमें बाई डायरेक्शनल कैपेसिटीज गिवन हो, या आपके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लो एट द सेम टाइम गिवन हो, उसको सॉल्व करने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। बाकी बेसिक जो स्टेप्स हैं वो वही रहेंगे जो मैं इसमें आपको पहले वाली जो मेरा लेक्चर है उसमें बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा। तो मैं ज़रा थोड़ा सा यार वीडियो को चेक कर लूँ, सम टाइम मेरी वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, वो आवाज़ की डिस्टॉर्शन हो जाती है या कोई प्रॉब्लम है, उसको चेक कर लूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। नहीं बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम प्रॉपरली सॉल्व करने चलते हैं। थोड़ी सी ज़रा आवाज़ में डिस्टॉर्शन की समझ नहीं आती, क्यों डिस्टॉर्शन सम टाइम पैदा हो जाती है, तो थोड़ा सा आप ज़रा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन को जहाँ तक आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहली जो लाइन आपने लिखनी है, लेट द फ्लो एट इनिशियल स्टेज इज़ ज़ीरो। मतलब क्या लिखा है कि आपकी जो ओरिजिनल फिगर है इसमें आपका जो ये सिंक नोड है, मैं सोर्स नोड और सिंक नोड के मुतालिक भी डिटेल से बता चुका हूँ। आपको इसलिए कहा है कि आप प्रीवियस लेक्चर लाजमन जाकर देख लें, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी जो पिछली चीज़ें गुजरी हैं हमारी उसके मुतालिक। अच्छा, तो ये नोड 5 है आपका बेटा, यहाँ पर ये हमारा सिंक नोड है, यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर फ्लो जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो लेट द फ्लो एट द इनिशियल स्टेज इज़ ज़ीरो। अब आपने आइट्रेशन 1 स्टार्ट करनी है, और यहाँ पर आप लिखेंगे फर्दर के टू सॉल्व और टू फाइंड द मैक्सिमल फ्लो इन द गिवन नेटवर्क मॉडल वी यूज़ फोर्ड फल्करसन एल्गोरिदम। ठीक है, फोर्ड फल्करसन जो है ये मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद आगे आप लिखेंगे आइट्रेशन 1। आइट्रेशन 1 में क्या करना क्या होता है आपने, यहाँ पर सबसे पहला आपने काम ये करना होता है कि आपने अगमेंटिंग पाथ चूज़ करना होता है। ठीक है, अगमेंटिंग पाथ इज़ वन ऑफ द पाथ दैट ज्वाइन सोर्स नोड टू द सिंक नोड। ठीक है, जो सोर्स नोड और सिंक नोड को आपस में मिलाता है उसे अगमेंटिंग पाथ कहते हैं। तो आपने ये देखना है कि आपका सोर्स नोड है ये नोड 1 और सिंक नोड है 5 नोड। आपने नोड 1 से नोड 5 की तरफ जाना है। ठीक है, किस पाथ से किन लाइंस को आपस में मिला सकते हैं आप, जिनसे आप जा सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर नोड 1 से नोड 4 की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि ये बाई डायरेक्शनल ग्राफ है आपका, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि आप जिस पाथ पर चल रहे हैं, ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी ये जो स्टार्टिंग का नंबर है ना, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर नोड 1 पर यहाँ पर 0 लिखा होता तो इट मीन्स ये है कि नोड 1 से फ़्लो अलाउड नहीं है, आप नोड 1 से आगे नहीं जा सकते, कि वहाँ पर फ़्लो है ही नहीं, वो 0 है। सही है, तो यहाँ पर चूँकि फ़िल का 10 है तो इसका मतलब नॉन ज़ीरो नंबर है, आप 10 यूनिट का फ़्लो हमारे पास अलाउड है। आप नोड 1 से स्टार्ट करेंगे नोड 4 की तरफ। ठीक है, अब अगली बात आप कहेंगे सर जी नोड 4 पर भी तो 0 है, भाई वो नोड 4 से पहले है। ठीक है, बैकवर्ड नहीं देखना आपने, आप नोड 1 से नोड 4 की तरफ जा रहे हैं, नोड 4 से आगे 5 की तरफ जाना है, तो 4 पर दोबारा फ्लो कितने यूनिट का है, 20 यूनिट का अवेलेबल है। ठीक है, पिछला नंबर जो है वो बैकवर्ड फ्लो के लिए है, उसका इस्तेमाल आएगा एक जगह पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप नोड 1 से नोड 4 की तरफ गए, 4 से 5 की तरफ आ गए। सही है, बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है
कि नोड के अगला नंबर फॉरवर्ड फ्लो के लिए है और हमें फॉरवर्ड फ्लो ही चाहिए होता है अगमेंटिंग पाथ लिखने के लिए, ठीक है। तो ये 10 यूनिट का फ्लो अलाउड है, यहाँ पर 20 यूनिट का फ्लो अलाउड है, दोनों नंबर नॉन ज़ीरो हैं, लिहाजा फ्लो अलाउड है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगमेंटिंग पाथ हम चूज़ करने जा रहे हैं, चूज़ या सिलेक्ट या कंसीडर अगमेंटिंग पाथ, और वो पाथ है नोड 1 से नोड 4 की तरफ और नोड 4 से नोड 5 की तरफ, ठीक है। अब ये चूज़ करने के बाद अगला काम आपने निकालना होता है व्हाट इज़ द बोटलनेक कैपेसिटी। नेक्स्ट वी विल फाइंड व्हाट इज़ द बोटलनेक कैपेसिटी। अब ये बोटलनेक कैपेसिटी क्या होती है? बोटलनेक कैपेसिटी ये होती है बेटा कि आपने जो अगमेंटिंग पाथ चूज़ किया है, ठीक है, उसके ऊपर जो कैपेसिटीज़ आपको लिखी हुई हैं उनका मिनिमम निकालें। तो आपके पास नोड 1 से नोड 4 की तरफ जो कैपेसिटी है वो है 10 यूनिट की। ये जीरो वाली को नहीं देखना, मैंने बता रहा हूँ आपको, आपने देखना है नोड 1, नोड से अगला जो नंबर है, ठीक है, उसको। तो ये 10 यूनिट है, ये 20 यूनिट है, ठीक है। नोड 1 से नोड 4 की तरफ जाते हुए 10 यूनिट और नोड 4 से 5 की तरफ 20 यूनिट। तो पूरा पाथ कंप्लीट हो गया दो कैपेसिटी से। एक है दिस इज़ 10 यूनिट, दिस इज़ 20 यूनिट। अब इन दोनों नंबरों का मिनिमम आप निकाल लें, इन दोनों का नंबरों का मिनिमम आ जाएगा आपके पास 10। क्लियर हो गई बात ये। अब अगला काम, चंद देखिए लाइनें जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसको आपने लिखना है, ठीक है। एक मरतबा लिख देंगे तो बाकी आगे आप जो आइट्रेशंस करेंगे उसमें चाहे ना लिखिएगा, क्योंकि जब आप पेपर करेंगे तो मैं चूँकि अपनी वीडियो जो है वो आपके पेपर्स के स्टाइल्स के हवाले से बना रहा होता हूँ, तो फिर पेपर के स्टाइल में ये जो लाइन्स हैं ये लिखना ज़रूरी हैं ताकि पेपर चेकर को समझ आए कि बच्चा क्या कर रहा है। सही है, आगे मैं लिखूँगा, ये देखें ज़रा। नेक्स्ट वी सब्ट्रैक्ट bottleneck capacity that is 10 unit, that is 10 units from each capacity next to the node and add this capacity, this bottleneck capacity, आप पूरे स्पेलिंग लिख लीजिएगा, BNC मीन bottleneck capacity, and add this bottleneck capacity to the numbers before the node at each edge that is associated with our augmenting path. So the resulting residual graph is given below. क्या लिखा है मैंने? आपने ये जो बोटलनेक कैपेसिटी मालूम की है जो कि 10 यूनिट निकली है, उनको अपने पाथ में जो एजेस बने, हमारा पाथ था 1 से 4, 4 से 5, इसमें दो पाथ आ रहे हैं, एक है 1 से 4, दूसरा 4 से 5। इस पाथ में जो आपके पास दो दो नंबर लिखे हुए हैं हर पाथ के ऊपर, जैसे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 0 है, आपने ये जो पहला नंबर 10 है इसमें से बोटलनेक कैपेसिटी को माइनस करना है और यहाँ पर ऐड करना है। बस यही फ़र्क है आपका इस लेक्चर में और पहले लेक्चर में, बस इतना काम है और कुछ नहीं है। इस नंबर्स में ऐड करते जाना है, इसमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते जाना है, 20 में से माइनस करेंगे, 0 में ऐड करेंगे। सही है, बस इतनी बात सारी मैंने लिखी है। अब जो आपके पास रिजल्टिंग रेजिडुअल ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। दोबारा इसी ग्राफ को हम बनाएंगे। तो ये मेरे पास आ गया जी 1, नोड 1, ये नोड 4 आ गया,
ये नोड 5 आ गया, दिस इज़ नोड 2 और दिस इज़ नोड 3। अच्छा, पहले मैं ज़रा बिल्कुल फिगर वही बना लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जो नंबर चेंज करने हैं वो भी बाद में बात करते हैं। पहले मैं फिगर ज़रा बना लूँ दोबारा। ले जी, फिगर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब जो मैंने बातें ये सारी लिखी हैं आपने, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। ये जो नंबर 10 था यहाँ पर, इसमें से बोटल नेक कैपेसिटी आपने माइनस कर दी, ये बन गया 0। और इस नंबर में आपने बोटल नेक कैपेसिटी को ऐड कर दिया, दिस विल बिकम 10। इन दी सिमिलर वे यहाँ पर 20 है, 20 में से आपने बोटल नेक कैपेसिटी 10 माइनस कर दी, यहाँ 0 है, इसमें आपने 10 ऐड कर लिया। ये करने के बाद बाकी जो फिगर बचती है उसमें आपने कुछ नहीं करना, उसके नंबर वैसे के वैसे ही रहेंगे, सब कुछ नहीं चेंज होगा। यानी कि ये 5 है, यहाँ पर ये 5 रहेगा, यहाँ पर 10 है, ये आपका 10 रह जाएगा, यहाँ पर 0 है, ये 0 रह जाएगा, यहाँ पर 20 है, ये 20 रह जाएगा, ये 20, ये 0, और यहाँ 30, यहाँ पर 0, नीचे यहाँ पर 40 है 2 के नीचे, और यहाँ पर 0 है। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, ये रह गया नंबर 30 और ये वाला नंबर रह गया 0। अच्छा, नंबर कंप्लीट हो गए। इसके बाद एक आखिरी काम आपने करना होता है कि यहाँ पर जो आपका लास्ट यानी कि सिंक होता है, इसमें आपने जो फ़्लो अब आइट्रेशन 1 के बाद जो अब फ़्लो अभी तक बन चुका है वो लिखना होता है। वो कैसे लिखते हैं, ये जो बोटल नेक कैपेसिटी आती है इसको जो पिछला फ़्लो होता है पिछली आइट्रेशन में उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर चूँकि इनिशियल स्टेज पर फ़्लो 0 है, ठीक है, तो 0 में 10 ऐड कर देंगे इस मरतबा बोटल नेक कैपेसिटी को। ये पहली आइट्रेशन के बाद 10 यूनिट का फ़्लो आपने गेन कर लिया है। सही है, तो ये हमारे पास पहली आइट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। मैं दोबारा देख लूँ सारा कुछ नंबर वगैरह ओके हैं जी, ठीक है, ठीक हो गया। आगे हम अब आइट्रेशन 2 की तरफ मूव करेंगे। मैं फिर एक ऑगमेंटिंग पाथ चूज़ करूँगा, ठीक है, और फिर इसी तरीके से सारा ये काम लिखेंगे। बस अब इस मरतबा आपने दोबारा ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक और बात लिखते हैं, फर्दर फॉर ऑप्टिमल फ्लो वी ऐड the bottleneck capacity or we add the 10 unit of flow at the sink, ठीक है। we add the bottleneck capacity at sink node। और फर्दर एक लाइन अगर आप लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है कि सो दी फ्लो आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन विल बी 10 यूनिट, ठीक है। तो अब मैं ज़रा इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट हम अब सेकंड आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। आइट्रेशन 2, यहाँ पर भी अब आपने एक दोबारा ऑगमेंटिंग पाथ चूज़ करना होगा। 1 से 4, 4 से 5 तो हो गया हमारा, ये यहाँ पर नंबर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। आगे अब आप पाथ ये ले लेते हैं हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5। मेन चीज़ वही है कि जिस पाथ के लोग आप मूव कर रहे हैं उसमें आपने ये देखना है कि क्या हर नोड के आगे ये वाला नंबर नॉन ज़ीरो ही है ना। तो ये 20 है, फ़्लो अलाउड है 20 यूनिट का। अगर यहाँ पर 0 होता मैं नहीं जा सकता था। अब जैसे कि चूँकि अब ऊपर वाली आइट्रेशन में नोड 1 के आगे यहाँ पर 0 बन चुका है, 10 - 10 दैट इज़ 0। अब मैं उस पाथ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। नाउ दिस एज फ्राम नोड 1 to नोड 4 हैज़ ब्लॉक्ड। नाउ वी कैन नॉट यूज इन दिस फर्दर आइट्रेशंस। तो अब मैं मूव कर रहा हूँ नोड 1 से नोड 2 की तरफ, नोड 2 से नोड 3 की तरफ, और नोड 3 से नोड 5 की तरफ। तो नाउ वी विल यूज़ कमेंटिंग पाथ नोड 1 से नोड 2 और नोड 2 से नोड 3 एंड देन नोड 3 to नोड 5। क्लियर होगी बात ये।
अब सबसे पहले क्या निकालेंगे आप इस नोड की बोटलनेक कैपेसिटी, इस पाथ की निकालेंगे हम बोटलनेक कैपेसिटी। आप यहाँ पर अपने स्पेलिंग पूरे लिख लीजिएगा। नोड 1 से नोड 2 की तरफ नॉन ज़ीरो कैपेसिटी 20 है, तो बोटलनेक कैपेसिटी ऑफ दिस पाथ इज मिनिमम ऑफ 20। 2 से नोड 3 की तरफ जाएँ तो कितना है 40 यूनिट, और 3 से 5 की तरफ आए तो कितना है 20 है। तो तीनों का नंबरों का मिनिमम कितना है 20। अगला काम आप वही करेंगे कि हम इस 20 को इस पहले नंबर में से माइनस कर देंगे, दूसरे नंबर में ऐड करते जाएंगे। अब वो सारी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर बनाने के बाद आप उसमें इस तरह ये नंबर माइनस करके दिखा दें तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपने क्या काम किया है, ठीक है। ये नोड 1 आ गया, नोड 4 आ गया, ये नोड 5 आ गया, ये नोड 2 आ गया, ये नोड 3 आ गया। नोड 1 से नोड 4 की तरफ यहाँ पर देखें 10 - 10 ये 0 हो चुका है, 10 ये 10 हो चुका है। नोड 4 से नोड 5 की तरफ आप आएंगे, यहाँ पर नंबर 20 - 10 दिस इज़ 10, 0 + 10 दिस इज़ 10। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ये मिला दिया आपने, 3 और 4 को मिला दिया था, और ये आपने 1 और 3 को मिला दिया। क्लियर होगी बात ये। और एक और भी है, नोड 2 और 5 भी है। अच्छा, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसमें नंबर आपने चेंज करने हैं। ये 20 है, इस मरतबा बोटलनेक कैपेसिटी कितनी निकली है 20, तो दिस इज़ 20 - 20 दिस इज इक्वल टू 0। नोड 2 के ऊपर कितना 0 है, दिस इज़ 0 + 20 दिस इज इक्वल टू 20। नोड 2 के आगे 40 - 20 दिस इज इक्वल टू 20, और नोड 3 से पीछे ये 0 है, 0 + 20 दिस इज इक्वल टू 20। ठीक होगी बात ये। नोड 3 से नोड 5 की तरफ आप चलेंगे, दिस इज़ 20 - 20 दिस इज़ 0, और यहाँ पर 0 है, 0 + 20 दिस इज इक्वल टू 20। नाउ द मैक्सिमल फ्लो इज़, प्रीवियस आइट्रेशन में आपके पास जो फ्लो था वो 10 यूनिट का था, तो अब आपके पास फ्लो बनेगा, फ्लो इज इक्वल टू 10 प्लस कितना है जी 20 है, दिस इज इक्वल टू 30। क्लियर होगा बात है। अच्छा, बाकी नंबर जो हैं वो सेम रहेंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। नोड 4 पर 5 यूनिट का फ्लो है, ये 5 यूनिट आ गया। नोड 3 पर 10 यूनिट का फ्लो है, यहाँ पर 10 यूनिट आ जाएगा। नोड 20 पर यहाँ 2 पर 30 है, यहाँ पर 30 आ जाएगा। यहाँ पर 0 है, ये 0 रह जाएगा। बाकी नोड 1 पर यहाँ 30 है, ये 30 लिख देंगे। ठीक होगी बात ये। नोड 3 पर ये 0 है, यहाँ 0 लिख देंगे, और बाकी नंबर्स आपके पास कंप्लीट हो गए। ठीक हो गए। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आइट्रेशन 3 की तरफ मूव करेंगे। आप देखेंगे क्या मज़ीद कोई अगमेंटिंग पाथ बचा है, क्या फ़्लो को मज़ीद ऑप्टिमल कर सकते हैं। मैं दोबारा देख लूँ, नंबर तो नहीं कोई रह गया। 0 30 20 10 5 10 00, यहाँ पर ऐड हो गया 20 हो गया, 20 0 10 आ गया। ये तीनों नंबर भी फिल हो गए, ये हो गया ये। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं। लें जी, ये क्लियर हो गया। नाउ वी मूव टू आइट्रेशन 3। आइट्रेशन 3, आइट्रेशन 3 में अब आप दोबारा एक अगमेंटिंग पाथ चूज़ करेंगे। आप देखें, अब आपका नोड 1 से नोड 2 की तरफ ये वाला जो जाने का रास्ता है, ये भी ब्लॉक हो चुका है, ये भी 0 रह गया, 0 हो गया। अब नोड 1 पर सिर्फ एक नंबर बचा है जो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग पाथ होगा वो नोड 1 से स्टार्ट होगा हमेशा, याद रखिएगा। क्योंकि नोड 1 जो है हमारा सोर्स नोड था, आप नोड 4 से नहीं स्टार्ट कर सकते। ठीक है, हमेशा नोड 1 से स्टार्ट करना है आपने। दिस इज़ 30, तो यहाँ पर आप फ्लो आउट है। अब ये 30 जा किस तरफ रहा है, नोड 3 की तरफ। तो अब देखें, हम चलते हैं नोड 1 से नोड 3 की तरफ, 3 से ऊपर चलते हैं 4 की तरफ। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, अलाउड है। यहाँ से दोबारा 5 की तरफ आ सकते हैं। तो मतलब अब जो मेरा अगमेंटिंग पाथ बनेगा वो बनेगा अगमेंटिंग पाथ नोड 1 से नोड 3 की तरफ, नोड 3 से नोड 4 की तरफ, और नोड 4 से नोड 5 की तरफ। नोड 1 से नोड 3, नोड 3 से नोड 4, नोड 4 से नोड 5। व्हाट इज़ बोटलनेक कैपेसिटी इन दिस केस? मिनिमम ऑफ
मिनिमम ऑफ नोड 1 से नोड 3 की तरफ कैपेसिटी कितनी है, दिस इज़ 30 यूनिट। नोड 3 से नोड 4 की तरफ कैपेसिटी कितनी है, 10 यूनिट। और नोड 4 से नोड 5 की तरफ कैपेसिटी कितनी है, 10 यूनिट। अब यहाँ पर गौर कर लें, नोड 4 से 5 की तरफ जाते हुए आपको दो तरह के नंबर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। नोड 4 के नीचे ये 5 भी नज़र आ रहा है और 10 भी नज़र आ रहा है, तो इस 5 को नहीं कंसीडर कर लेना। देखिए ये जो 5 है ये नोड 3 और नोड 4 के दरमियान एज है, यानी नोड 3 से नोड 4 की तरफ जाओ तो 10 यूनिट है, 4 से दोबारा 3 की तरफ आओ तो 5 यूनिट है। ठीक है, आप जा रहे हैं नोड 4 से 5 की तरफ, तो नोड 4 से 5 की तरफ देखना है तो ऊपर वाले ये वाले नंबर देखने हैं, ये वाले नंबर नहीं देखने हैं आपने। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा। नोड 4 पर यहाँ पर कितने यूनिट का फ्लो है, 10 यूनिट का फ्लो है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज़ 10 यूनिट। तो अब इनका मिनिमम कितना आ गया, इनका मिनिमम आ गया जी 10 यूनिट आ गया। क्लियर होगी बात कि नहीं। अब इसी फिगर को हम अपडेट कर लेते हैं, ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये नोड 5 आ गया, दिस इज़ नोड 2 एंड दिस इज़ नोड 3। पहले मैं फिगर बना लूँ ज़रा। अच्छा जी, ये इसके साथ, सॉरी इधर नहीं है, इसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया और इसके साथ आ गया। ठीक हो गया। एक आपने दुआ भी करनी है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, बुखार रहता है, तो वो भी दुआ लाजमन कीजिएगा। आप अच्छे मासूम बच्चे हैं, आप लोगों की दुआएं बड़ी जल्दी कबूल हो जाती हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा जी, ये मैंने बना लिया, कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब ये नंबर आप पहले लिख लें, यहाँ पर तो 0 10 है, ये तो ऐसे ही आ गया। अब चलें पहले हम ऑगमेंटिंग पाथ में जो हमारे एजेस हैं इसके नंबर चेंज करते हैं। पहले 1 से 3 पर चलते हैं, ये 1 है, ये 3 है। ऑगमेंटिंग पाथ में यहाँ पर लिखा हुआ था ये 30 है और कैपेसिटी कितनी निकली है, मिनिमम 10, बॉटल में कैपेसिटी 10 है, तो इसमें से 30 में से 10 माइनस कर दें। अब इस तरह लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 30 - 10 काफ़ी क्वेश्चन हो चुका। 30 - 10 दिस इज इक्वल टू 20। और यहाँ पर अब आपने ऐड करना है, ये 0 है, ये 10 है, दिस विल बिकम 10 यूनिट। क्लियर होगी बात। ये आगे हमने कहा था 3 से 4 की तरफ चलेंगे, तो 3 से 4 की तरफ जाना है, तो यहाँ पर 3 पर 10 है, तो यहाँ 10 - 10 0, और यहाँ पर ऐड कर देंगे, दिस विल बिकम 15। क्लियर। नोड 4 टू नोड 5, 4 से यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, 10 - 10 दिस इज 0, और नोड 5 पर यहाँ पर 10 है, 10 + 10 दिस इज इक्वल टू 20। हमारा ऑगमेंटिंग पाथ मुकम्मल हो गया। 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इसके नंबर हमने चेंज कर लिए हैं। रिमेनिंग फिगर विल बी रिमेन सेम। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज 20, दिस इज 20, दिस इज 20, ये 0 था यहाँ पर 20 था, ये 30 है नोड 2 के ऊपर। अच्छा, फिर ये 0 है और बाकी नंबर अपडेट हो चुके हैं सारे। ठीक है, अब नोड 5 पर फ्लो जो इस मरतबा बनेगा, लास्ट आइटरेशन में फ्लो कितना था, 30 यूनिट का था, अब कितना है 10 यूनिट का, दिस विल बिकम 40। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अच्छा, अब आप मज़ीद देखें कि अभी कोई अकाउंटिंग बात तलाश किया जा सकता है, जी किया जा सकता है, क्योंकि आप चेक करें नोड 1 पर यहाँ पर अभी भी 20 है जो कि नॉन ज़ीरो नंबर है। इट मीन्स यहाँ से 20 यूनिट का फ्लो अलाउड है। अब पाथ लेंगे कौन सा, अगर नोड 1 से नोड 3 की तरफ आते हैं आप आ सकते हैं, नोड 3 से नोड 5 की तरफ नहीं जा सकते अब, क्योंकि यहाँ पर 0 है। 4 की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि पहले वैसे भी जा चुके हैं। अच्छा, नोड 3 से आगे आप दोबारा जाएँ 5 की तरफ, तो ये 0 यूनिट है। इसका मतलब वी कैन नॉट मूव फ्राम नोड 3 टू नोड 4 एंड नोड फ्राम नोड 3 टू नोड 5। आप नोड 3 से नोड 4 की तरफ भी नहीं जा सकते, नोड 3 से नोड 5 की तरफ भी नहीं जा सकते। अब वो टाइम आ गया है जो कि फ़र्क था आपका पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में, वो पॉइंट आ गया है आपका। देखो जी, अब आप नोड 3 से नोड 4 की तरफ नहीं जा सकते, नोड 3 से 5 की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन आप गौर करें नोड 3 से बैकवर्ड फ्लो यहाँ पर अलाउड है। ये 20 यूनिट का है पीछे, ये देखें 20 है, तो नोड 3 से नोड 2 की तरफ आप आ सकते हैं, 20 यूनिट का फ्लो हमारे पास अलाउड है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 20 यूनिट है, ठीक है, तो हम आएंगे पहले नोड 1 से नोड 3 की तरफ, नोड 3 से दोबारा आएंगे नोड 2 की तरफ, और नोड 2 से दोबारा यहाँ देखें 30 है, नॉन ज़ीरो नंबर है, 2 से डायरेक्टली 5 पर चले जाएंगे हम।
तो ये यहाँ पर आकर जो इसका इस लेक्चर का डिफरेंस है प्रीवियस लेक्चर से वो यही है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 यूनिट का फ्लो है, तो आप बैकवर्ड फ्लो लेंगे अब 3 से 2 की तरफ। कभी भी अभी तक हमने ऐसा नोट बैकवर्ड फ्लो नहीं लिया, हम 2 से 3 की तरफ जा रहे थे, 3 से 4 की तरफ जा रहे थे, आगे आगे नंबर्स की तरफ मूव कर रहे थे, बैकवर्ड नंबर की तरफ हमने मूव नहीं किया। तो नोट 3 से नोट 2 की तरफ आप आ सकते हैं, अब यहाँ पर यही फ़र्क है, ठीक है। सो आइट्रेशन फॉर augmenting path is now our augmenting path is node 1 to node 3 and node 3 to node 2 and node 2 to node 5। अच्छा, अब इसकी बॉटल लाइन कैपेसिटी निकालते हैं। नोड 1 से नोड 3 की तरफ 20 यूनिट का फ्लो अलाउड है, 20 लिख दिया। नोड 3 से नोड 2 की तरफ कितना है, यहाँ पर भी 20 है। नोड 3 से 2 की तरफ जाना तो 3 के अगला नंबर देखना अब आपने, 3 से उस तरफ, तो 3 से इस तरफ नंबर 20 है ये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। और नोड 2 से नोड 5 की तरफ यहाँ पर कितना है 30 यूनिट, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। नाउ दी मिनिमम बॉटल लाइन कैपेसिटी इज 20 यूनिट, ठीक है, 20 यूनिट हो गई, सही है। तो अब क्या करेंगे जी, मैं यहाँ पर नंबर चेंज कर देता हूँ, ये हमारी लास्ट फिगर होगी यहाँ पर। तो अच्छा जी, अब नए नंबर हमारे पास कुछ इस तरह आएंगे। यहाँ पर नोड 1 से नोड 3 की तरफ कितना 20 है, तो आप मैंने आपको बताया कि इसमें से माइनस करना है, इसमें आपने प्लस करना है। तो यहाँ 20 है, तो 20 में से 20 बॉटल लाइन कैपेसिटी आपने माइनस की, दिस विल बिकम 0। ओके, नोड 3 पर दिस इज़ 10, और इसमें से जब हम ऐड करेंगे बॉटल लाइन कैपेसिटी को 1 से 3 की तरफ, अभी हम जा रहे हैं 1 से 3 की तरफ, तो 1 से 3 के ऊपर देर आर 2 नंबर्स हेयर, 1 इज़ 20 एंड अदर इज़ 10। यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, तो 10 में 20 ऐड किया, दिस विल बिकम 30। अब नोड 3 से नोड 2 की तरफ आओ, बैकवर्ड फ्लो आएगा। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हम कर रहे हैं 3 से 2 की तरफ आ रहे हैं, तो इधर माइनस इधर प्लस करेंगे। पहले 2 से 3 की तरफ जा रहे थे, यहाँ पर माइनस करते थे, यहाँ पर प्लस करते थे। आपने डायरेक्शन देखनी है, आपकी डायरेक्शन है 3 से 2 की तरफ, तो जो जिस तरफ डायरेक्शन होगी आपके फ्लो की, उसमें जो पहला नंबर है उसमें से माइनस करना है और दूसरे नंबर में से आपने प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है 20, तो 20 में से 20 माइनस किया, दिस विल बिकम 0। और यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर 20 प्लस 20 किया तो 40 हो गया। अब नोड 2 से नोड 5 की तरफ आपने जाना है, सही है। तो नोड 2 से नोड 5 की तरफ आपके पास यहाँ पर नंबर लिखा है 30, तो 30 में से बॉटल लाइन कैपेसिटी कितनी है 20 है, तो वो माइनस कर दी, बाकी कितनी रहेगी 10। और यहाँ पर आपने ऐड कर ली, ये आपके पास बन गई 0 + 20, दिस इज़ 20, सही है। एंड रिमेनिंग फिगर रिमेन सेम, ये आपके पास 0, दिस इज़ 20, ये चेंज हो चुकी है 10 0 जी, और लास्ट यहाँ पर ये 15 है, ये 15 आ गया, ये वाला नंबर 0, ये वाला 20। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी जी। अब आपका जो फ्लो अपडेट हो जाएगा, लास्ट टाइम 40 था, अब कितना आ जाएगा, दिस इज़ 40, 40 + 20, दिस इज़ इक्वल टू 60। अब आप गौर करके देखें कि क्या अब कोई ऑगमेंटिंग पाथ पॉसिबल है। देयर इज़ नो ऑगमेंटिंग पाथ पॉसिबल बिकॉज ऑल दी 3 नंबर्स एट नोड 1 बिकम 0 0 0 हो गया, सही है। मज़ीद ऑगमेंटिंग पाथ पॉसिबल है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर शुरू में 0 हो गया। 0 का होने का मतलब ये है कि दिस इज़ गारंटी, वी कैन नॉट मूव फ्राम नोड 1 टू नोड अदर नोड्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर फ़र्ज़ करें नोड अभी भी फ्लो मौजूद हो, जैसे 10 यूनिट का है, लेकिन आगे जिधर आप जाते हैं 4 पर आएँ या 3 पर आएँ, यानी वो तमाम नोड जो कि नोड 1 के साथ अटैच हैं, वहाँ पर आउट गोइंग आगे जाने का फ्लो ही नहीं है, वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो तब भी आप मूव नहीं कर सकते, सही है। लेकिन नोड 1 के ऊपर आने के तीनों का नोड का फ्लो 0 होने का मतलब है दिस गिव्स अ गारंटी दैट वी कैन नॉट मूव और वी कैन नॉट गिव फ्लो फर्दर फ्लो। तो यहाँ पर आप देखें, आप नोड 1 से और आगे किसी नोड की तरफ मूव नहीं कर सकते,
सो द लास्ट रेजिडुअल ग्राफ शोज़ दी ऑप्टिमल फ्लो। तो अब आपका हमारा ऑप्टिमल फ्लो कितना आ गया 60। तो इससे पहले आप एक लाइन लिखेंगे देयर इज़ नो ऑगमेंटिंग पाथ पॉसिबल, सो द लास्ट फिगर और लास्ट रेजिडुअल ग्राफ शोज़ द ऑप्टिमल फ्लो डैट इज़ इक्वल टू 60 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपके पास तरीकाकार है जी। अगर हमारे पास कभी ग्राफ आ जाए ऐसा जिसमें फॉरवर्ड एज वेल एज़ बैकवर्ड फ़्लो दोनों ही आ जाएं, ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ़्लो का कहाँ पर आके इस्तेमाल किया, यहाँ पर इस आइट्रेशन में कि 3 से 2 की तरफ आ गए, सही है। जबकि इससे पहले जो एग्जांपल थी डायरेक्टेड ग्राफ की, वन वे डायरेक्शन की, उसमें हम सिर्फ आगे आगे जाते थे फॉरवर्ड की तरफ, 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, उसमें कभी भी बैकवर्ड नहीं आया हम। तो यहाँ पर हमने इसको यूटिलाइज़ किया इस चीज़ को, ठीक है, कि बैकवर्ड भी हमने इस्तेमाल किया है। कोई किसी बच्चे के जहन में ये ना है कि लो जी बैकवर्ड तो कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। तो आप देख लें 3 से 2 की तरफ हमने इसको इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, चीज़ों की समझ आई होगी। अच्छा लगा लेक्चर लगा हुआ तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा। गला ख़राब है, थोड़ी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।